आज ठंड कुछ ज्यादा थी और चाय के शौकीन रमेश बाबू को चाय की तलब फिर से लग रही थी। जब मन को रोक ना पाए तो रसोई के पास जा आवाज दी, बहू एक कप चाय और मिलेगी? हाँ हाँ, मुझे तो और कोई काम है ही नहीं चाय बनाने के अलावा। सुबह से 2 कप तो पिला दी है, अब 2 बर्नर के चूल्हे में से एक पे सिर्फ चाय बनाऊंगी तो बन गया नाश्ता खाना आपके बेटे का एक बर्नर पर। बहू के कठोर शब्दों ने चाय की इच्छा शांत कर दी थी रमेश बाबू की। नम आंखों के साथ वापस कुर्सी पर बैठ वह अखबार पढ़ने लगे। धुंधली आंखों से अखबार के शब्द भी धुंधले हो गए थे। उन काले अक्षरों के बीच उन्हें अपनी पत्नी रमा का चेहरा दिख रहा था, जैसे कह रही हो, बहू की बातों का बुरा मत मानना जी, इस उम्र में इतनी चाय पीना अच्छी बात नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए ही कह रही है बहू। कहते हैं जीवन साथी की असली जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। पति पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव में हर चीज के साझेदार होते हैं। जब तक रमा जिंदा थी किसी बात के लिए इंतजार करना ही नहीं पड़ता था रमेश बाबू को, जैसे आंखें पढ़ना जानती थी वो। संतान के रूप में उनके यहाँ आनंद का जन्म हुआ। एक आम सरकारी अध्यापक होकर भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई और समय पे विवाह से शादी कर दी। बहू बेटा शहर में बस गए और अपनी ही दुनिया में मगन हो गए। रमेश बाबू भी रिटायर हो चुके थे। सब ठीक ही था कि एक रात बिना कोई आहट किए रमा चली गई। सन्न रह गए रमेश बाबू। कोई भला ऐसे जाता है, वो भी रमा जिसने बिन पूछे तो दरवाजे की चौखट भी कभी पार नहीं की थी। खबर सुन आनंद और बहू आए थे और सारा क्रियाकर्म कर उन्होंने रमेश बाबू को भी साथ चलने को कहा। क्या चाचा, इस उम्र में आप शहर जाओगे? क्या हम आपका परिवार नहीं? यहीं रुक जाइए। रमा चाची और आपसे इतना स्नेह मिला है, अब सेवा का एक अवसर हमें भी तो दे। अपने चाचा को जाते देख रमेश बाबू का भतीजा रो पड़ा। नहीं बेटा, आनंद को बुरा लगेगा, फिर मैं कौन सा विदेश जा रहा हूं, आता जाता रहूंगा। और भारी मन से रमेश बाबू ने गांव छोड़ दिया। शहर में कुछ दिन तो ठीक गुजरे, फिर बहू की आंखों में वो खटकने लगे। पहले जो मन आए वही करती थी, लेकिन अब एक बंधन सा महसूस होने लगा था बहू को। शहर की हवा ने बेटे को भी बदल दिया था। हर महीने दवाइयों के नाम पे आनंद पिता की सारी पेंशन रख लेता था। एक पोता था 10 साल का, वो भी स्कूल से आ टीवी और मोबाइल में घुसा रहता। कभी कभी तो दिन बीत जाता और मुंह से एक शब्द ना निकलता रमेश बाबू के। बातें करते भी तो किससे, कोई था ही कहां, सब मगन थे अपनी दुनिया में। एक दिन रमेश बाबू टीवी पे कोई खबर देख रहे थे कि उतने में पोता अतुल आ रिमोट मांगने लगा। दीजिए रिमोट, कब से देख रहे हैं, अब मुझे कार्टून देखने हैं। 5 मिनट रुक जा बेटा, एक खबर सुन लूं, फिर चला लेना अपना कार्टून। नहीं, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। आप होते कौन है मुझे रुकने को कहने वाले? ये मेरा घर है, मेरे पापा ने खरीदा है इसे, जाने क्यों चले आए हमारे घर में। मम्मा ठीक बोलती है, बोझ हो आप, खुद के घर क्यों नहीं चले जाते, वहीं देखना टीवी। लाओ रिमोट। और अतुल ने रिमोट छीन ली उनके हाथों से। दिल ने एक पल के लिए मानो धड़कना बंद कर दिया था रमेश बाबू के। नजरें उठा बहू को देखा, जो पास ही खड़ी व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो, लेकिन होठों की कुटिल मुस्कान सब बयां कर रही थी। थके कदमों से वो वापस अपने कमरे में आ गए। सारी रात करवटें बदलते बीत गई। अगली सुबह आनंद उठा तो देखा रमेश बाबू का कमरा खाली था और एक कागज तकिए के पास रखा था। प्रिय आनंद, सदा खुश रहो। तुम्हारी मां के जाने के बाद बड़े अरमानों के साथ यहां तुम्हारे पास रहने आया था, ये सोचकर कि बुढ़ापे में बेटे बहू और पोते के साथ सुख के कुछ पल बीत जाएंगे। लेकिन शायद मैं गलत था। जिस बेटे को अपने खून से सींचा, उसे अब अपने पिता से नहीं, उसकी पेंशन से ज्यादा मोह हो गया है। शायद मेरे रहने से बहू को वो आजादी नहीं रह गई जो पहले थी। मैं तो अपने अंतिम पलों में सुख ढूंढने आया था, ना कि तुम सब पे बोझ बनने। मैं वापस गांव जा रहा हूं। तुम्हारा पिता बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है, और यह आत्मसम्मान मरने पे ही मरेगा। मेरी फिक्र मत करना, पेंशन आती है मेरी, तो 2 वक्त की रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारा पिता। सर पकड़े वहीं बैठ गया आनंद। आंखों से आंसू गिरने लगे। अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह गया था आनंद के पास। और रमेश बाबू अपने आत्मसम्मान के साथ चल पड़े थे वापस अपने घर की ओर, जहां उनकी पत्नी रमा की यादें आज भी उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।